आज हम पढ़ेंगे फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है। तो फ्रॉड ट्रायंगल जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जो कि ये किसने डेवलप किया है, डोनाल्ड क्रेज़ी ने। इसने ये फैक्टर बताया है कि फ्रॉड ट्रायंगल 3 तरीके से डेवलप होते हैं। जैसे कि पहला, अगर हम कंपोनेंट्स पढ़ें कि प्रेशर, पहला जो है वो फ्रॉड किससे बनता है, प्रेशर की वजह से बनता है। दूसरा जो है अपॉर्चुनिटीज़, तीसरा जो है रैशनलाइजेशन। तो अब हम तीनों का मतलब समझेंगे। पहले में क्या है कि प्रेशर जो है, जिससे कि एक एम्प्लॉयज़ पर या फिर किसी मैनेजमेंट पर, कंपनीज में क्या होता है कि प्रेशर आता है कि तुम्हें ये टारगेट कंप्लीट करना है इतने दिनों में, तभी हम तुम्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या है, एक प्रेशर, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उस बंदे पर प्रेशर आ जाता है कि मुझे इतने दिनों में अपना ये टारगेट कंप्लीट करना करना है। अगर वो नहीं करेगा तो या तो कंपनी से बाहर निकाल देगी, या तो फिर उसको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से इसमें उसका जो प्रेशर है, माइंड का प्रेशर, मेंटली भी जो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये क्या, पहला कंपोनेंट जो है फ्रॉड किसकी वजह से आता है, प्रेशर की वजह से। ठीक है, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरा पड़ जाता है, कंपनी के प्रॉफिट में ख़तरा पड़ जाता है, इकनॉमी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से नेटवर्थ पर भी कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा आप देख सकते हैं वो कौन सा है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब उस बंदे के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, उसका उस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। तो उस एटीट्यूड की वजह से, जिससे कि वो फ्रॉड करना शुरू कर देता है। कैसे, जैसे मैनेजमेंट से, उस मैनेजर से उसकी बन नहीं पा रही है, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है मैनेजमेंट के साथ बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं बदलों की वजह से, या फिर मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या फिर कुछ उसके साथ कंपनी गलत कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, फ्रॉड करना स्टार्ट कर देता है। तो वो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो कुछ भी ऐसे अपनी पोजीशन को अप करने की वजह से वो फ्रॉड कर लेता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड्स या फिर रैशनलाइजेशन, जो कि बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल होता है नेचर में। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, फ्रॉड ट्रायंगल में तीसरा है अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं पिक्चर में, अपॉर्चुनिटी जो है वो कंट्रोलेबल होती है, कंपनी के हाथ में होती है, वो फिर भी कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में मतलब अच्छा सिस्टम नहीं बनाया पाता, जिसकी वजह से एक फ्रॉडस्टर जो है वो फ़ायदा उठा लेता है। तो उनका क्या हो जाता है, इंटरनल कंट्रोल कमज़ोर होता है। और दूसरी बात, वो जल्दी या फिर एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉडस्टर को मिल जाती है, और फ़ायदा उठा के वो चला जाता है, फ्रॉड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपको सब कुछ समझ में आया। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन आस्क। सो बाय बाय, टेक केयर।